हम लोग मोलारिटी तक पढ़ लिए थे, आज चालू करते हैं नॉर्मालिटी। गौर से ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के दो टर्म पढ़े हुए थे, एक मोलारिटी, इसके बाद नॉर्मालिटी भी पढ़े हुए थे हम लोग फेसबुक के माध्यम से। आज यूट्यूब पे हम अपलोड कर रहे हैं नॉर्मालिटी। ध्यान रखिएगा, नॉर्मालिटी का मीनिंग होता है नॉर्मलता। नॉर्मलता कहता है नॉर्मालिटी की द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। वैसे नॉर्मालिटी कहा जाता है कि द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन पर लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मीनिंग हुआ कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड की जो संख्या होगा, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन पर लीटर। पर लीटर का मीनिंग 1 लीटर या 1000 ml। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड की संख्या उपस्थित रहेगा उसी को हम लोग नॉर्मालिटी बोलते हैं। इसी को लैंग्वेज में लिखा गया कि द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन पर लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड की संख्या को नॉर्मालिटी कहा जाता है। नॉर्मालिटी में लिखिए कि यूनिट ऑफ नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी का यूनिट क्या होता है, मतलब नॉर्मालिटी का मात्रा क्या होता है, इक्विवेलेंट पर लीटर इनवर्स, ये नॉर्मालिटी का यूनिट होता है। कहता भाई साहब इट इज डिनोटेड एज कैपिटल एम। हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मालिटी को स्मॉल एन से नहीं दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड को स्मॉल एन से दिखाते हैं, नॉर्मालिटी को कैपिटल एन के द्वारा दिखाते हैं। लिखिए भाई साहब नॉर्मालिटी बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इक्विवेलेंट वेट की मात्रा दिया रहे किसी भी सॉल्यूशन में, अगर उसके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो आराम से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दिया हो तब हम लोग 1000 से मल्टीपल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो हमें मालूम है भाई साहब 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, 2 लीटर बराबर 2000 ml होता है, मतलब 1 लीटर 1000 ml के इक्वल होता है, बराबर होता है। जिसमें यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये तो कोई भी क्वेश्चन में नॉर्मालिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मान दिया रहेगा। पूछेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड कहाँ से निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड का भी फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सॉलिड बट्टा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड। आपके पास जो भी सॉलिड का पार्टिकल दिया गया उसका मास क्या होगा और आपके पास इक्विवेलेंट जो सॉलिड होगा उसका क्या मास होगा। तो मास ऑफ सॉलिड को W से डिनोट करता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड को EM से डिनोट करता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड का भी फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड का भी भाषा फार्मूला होता है कि मोलर मास बट्टा एन फैक्टर। तो ये मोलिकुलर मास बट्टा एन फैक्टर, मोलिकुलर मास को m0 से दिखाते हैं, एन फैक्टर को हम लोग एन फैक्टर से लिखते हैं। एन फैक्टर की 3 टर्म होता है, एक होता है एसिड, एक होता है बेस और एक होता है साल्ट। ये आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि एसिड कैसे निकालेंगे, बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, साल्ट का कैसे निकालेंगे। याद रखिएगा, थोड़ा हम समझा देते हैं कि कोई किसी भी सब्सटेंस पे अगर H+ आयंस होगा तो एसिड, हाइड्रोक्साइड मेटल होगा तो बेस, अगर नंबर ऑफ चार्ज डेवलप होगा तो साल्ट कहलाता है। तो ये था नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी में कहा गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड की मात्रा प्रेजेंट होगा उसे नॉर्मालिटी बोलेंगे। The number of equivalent weight of solid which is present in per liter of solution is called normality. It is denoted as कैपिटल N। नॉर्मालिटी को कैपिटल N के द्वारा डिनोट किया जाता है, जबकि इसका यूनिट क्या होता है, इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मालिटी के फार्मूला को वैसा हम लोग यहाँ पे ड्राइव किया, ड्राइव द नॉर्मालिटी ऑफ फार्मूला। नॉर्मालिटी बराबर इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम पर लीटर। हम बार बार बोलते हैं अगर लीटर से अगर ml में दिया रहे तो हम लोग तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे या आप डायरेक्टली मल्टीपल कर दीजिएगा यार। अगर पर वॉल्यूम पर लीटर का पूछे फार्मूला, इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला, तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बटा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्यूट बटा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला रख के इसी का नॉर्मालिटी बराबर W गुने एन फैक्टर बट्टा m0 गुने वॉल्यूम पर लीटर या ml में रहेगा तो यहाँ से मल्टीपल करके। तो ये था भाई साहब नॉर्मालिटी किसे बोलते हैं, नॉर्मालिटी में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। एक आता है अगर नॉर्मालिटी में कभी का अगर मोलारिटी का वैल्यू पूछते, मोलारिटी का मान दे दिया है, गौर से देखिएगा, वो लिखते हैं
बराबर W गुने n फैक्टर, W गुने n फैक्टर बट्टा m नॉट गुने वॉल्यूम पर लीटर। अगर लीटर में हो, अगर ml में होगा तो 1000 से हम लोग मल्टीपल करते। ये नॉर्मलिटी का डायरेक्ट फार्मूला है। जबकि हमें मालूम है भाई साहब कि W बट्टा m नॉट गुने वॉल्यूम पर लीटर ये मोलारिटी का फार्मूला में होता है, जबकि ये कंसेप्ट मोलारिटी का होता है। इसी कारण भाई साहब नॉर्मलिटी का एक फार्मूला और ड्राइव हो जाएगा कि नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी गुने n फैक्टर, मोलारिटी गुने n फैक्टर, मोलारिटी गुने n फैक्टर। यहाँ से आप n फैक्टर के मान दिया रहेगा, मोलारिटी का मान दिया रहेगा, आराम से नॉर्मलिटी निकाल लीजिएगा। लेकिन कभी कल आपको ये क्वेश्चन में न तो नॉर्मलिटी पूछेगा न तो मोलारिटी पूछेगा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो भाई साहब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट बट्टा वॉल्यूम पर लीटर और n बट्टा इक्विवेलेंट पर लीटर गुने क्या n फैक्टर। ये वॉल्यूम पर लीटर कैंसिल, इसीलिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हो गया n गुने n फैक्टर, जहाँ पे n का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम बट्टा मोलिकुलर मास m नॉट गुने n फैक्टर। तो यहाँ से आप इक्विवेलेंट वेट का भी मान निकाल सकते, मतलब कंपटीशन का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कभी काल नॉर्मलिटी पूछे तो मोलारिटी का मान दिया रहेगा, कभी काल मोलारिटी पूछे तो नॉर्मलिटी का मान दिया, कभी काल नॉर्मलिटी भी दिया रहेगा मोलारिटी भी दिया रहेगा, तो n फैक्टर निकाल सकते हैं। तो भाई साहब कभी काल ऐसा भी होगा नॉर्मलिटी का मान ना दिया और मोलारिटी का इक्विवेलेंट वेट पूछे, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है W बट्टा m नॉट गुने n फैक्टर गिवन मास इन ग्राम बट्टा मोलिकुलर मास बट्टा n फैक्टर। और या तो एसिड हो या बेस हो, सबका n फैक्टर का मान हमेशा 1 के इक्वल होता है। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लेते हैं, गौर से ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। गौर से याद रखिएगा, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन when 0.25 molar solution in H2SO4 solution, H2SO4 solution। गौर से इस क्वेश्चन को देखिए, कहता भाई साहब कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। आप इसमें नॉर्मलिटी ज्ञात कीजिए, जबकि नॉर्मलिटी की जगह पे कहता है कि विन 0.25 मिलीलीटर मोलर सॉल्यूशन, मतलब आपके पास एक मोलर सॉल्यूशन दिया गया। गौर से याद रखिएगा कि भाई साहब अगर मोलालिटी पूछे, हम फिर से बता देते हैं ये सब 11th स्टैंडर्ड चीज है। अगर मोलालिटी पूछे तो उसमें लिखा जाता है मोलर सॉल्यूशन, मोलर का सॉल्यूशन। अगर मोलारिटी रहे तो उसको बोलते हैं मोलर का सॉल्यूशन। यहाँ पे मोलारिटी नहीं रख के मोलर सॉल्यूशन का मान रखा कि मेरे पास 0.25 मोलर सॉल्यूशन है, वह H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। अगर वह H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का तो उसका नॉर्मलिटी निकालिए। तो वैसा हमें मालूम है कि नॉर्मलिटी का अगर मोलारिटी का मान दिया रहे तो नॉर्मलिटी का मान निकालने का फॉर्मूला होता है कि मोलर मास मोलारिटी गुने n फैक्टर। मोलारिटी का मान यहाँ पे मोलर सॉल्यूशन में दिया गया 0.25 और n फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड का निकालिएगा। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का मैकेनिज्म कीजिएगा तो H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव आयन टूटेगा। जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जो प्लस चार्ज होगा, वही n फैक्टर, नंबर ऑफ n फैक्टर का मान 1। वैसे 0.25 इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मलिटी का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो कभी का नॉर्मलिटी का मान पूछेगा तो मोलारिटी का मान दिया रहेगा, कभी कल आपको नॉर्मलिटी दिया रहेगा, मोलारिटी दिया रहेगा, n फैक्टर पूछेगा। तो n फैक्टर साधारण सा ये एसिड का हो या बेस का हो, तो क्वेश्चन पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। कभी कल मोलारिटी का मान जो होता है वह मोलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है, कभी कल मोलारिटी का मान जो होता है वह मोलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है। तो बस ये था इसका न्यूमेरिकल। हम थोड़ा आपको एसिड बेस के बारे में बता देते हैं। देखिए एसिड क्या कहलाता है।
एसिड जानते हैं, वैसे हम लोग इसे हिंदी मीडियम में अम्ल बोलते हैं। एसिड कहता है कि दिस सबस्टांस इन विच present H positive ions is called acid। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। वैश्विक एसिड कहता है कि दिस सबस्टांस इन विच H प्लस आयंस, अगर किसी भी पदार्थ में अगर हाइड्रोजन प्लस आयंस H प्लस आयंस प्रेजेंट होगा तो वह सबस्टांस एसिड कहलाएगा। एग्जाम्पल की दौर चलिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड H पॉजिटिव HCl नेगेटिव, H पर आयंस है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। HNO3 नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, ये भी कहलाता है वैश्विक एसिड के फॉर्म में। मतलब कहने का कि जो भी फॉर्म हो अगर वह पॉजिटिव टर्म में टूटे तो वह एसिड के फॉर्म में कहलाएगा। अगर HNO2 हो तो इसे हम लोग नाइट्रस एसिड बोलते हैं, तो H पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव। तो भाई साहब ये साफ साफ कहता है एसिड कि दिस सबस्टांस इन विच प्रेजेंट H प्लस आयंस, वैसा पदार्थ जिसपे H प्लस आयंस प्रेजेंट होगा तो वह एसिड कहलाएगा। तो ये बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। आप एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का भी फार्मूला लिख लीजिएगा। कहता है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बराबर मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड बट्टा H प्लस आयंस। हम एक न्यूमेरिकल बता के दिखा देते हैं। अगर कोई पूछे कि HCl एक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट भार क्या होगा। ये छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड की बात बोला जाए, H2SO4 सल्फर का है सल्फ्यूरिक एसिड, तो भाई साहब यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्टकट में इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। एसिड जगह पे क्या रखेंगे H2SO4, और H2SO4 जगह पे मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड, तो कितना मोलिकुलर मास H2SO4, और जितना भी पॉजिटिव H हाइड्रोजन होगा सब आयन से मल्टीपल कर देंगे। तो 2 गुने मास 1, सल्फर का एटॉमिक मास 32, 16 गुने